सभी देशवासियों को मेरा साधक का हाथ जोड़कर जय गुरुदेव, क्योंकि मैं परम संत बाबा जय गुरुदेव का प्रचार, महिमा और गुणगान गाता हूँ। ये हमारा तुम्हारा दोनों का सौभाग्य है, क्योंकि मैं सत्य बताने वाला, आप सत्य को ग्रहण करने वाले। संसार में दो ही इंसान होते हैं, एक आत्मा होती है और एक परमात्मा होता है। आत्मा इंसान का रूप लेकर आती है, परमात्मा भी इंसान का रूप लेकर आता है। इसी संसार में एक गुरु और एक शिष्य होता है, तो गुरु शिष्य को ज्ञान देता है। ये एक निर्मल और पवित्र ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। संसार में स्थूल संसार है और अंतर में आध्यात्मिक ज्ञान है। देखो दोस्तों, आज इस मानव समाज में हमें संसार में सभी धर्मों को देखते हुए निरख परख करनी चाहिए। समय बेकार ना जाए, समय अपना बर्बाद ना जाए, हमारा और हमारे घर परिवार समाज का। तो आज हमें सारे जितने भी धर्म हैं उनका एक निचोड़ निकालना चाहिए। ऐसा निचोड़ निकालना चाहिए, अपना जीवन बिगर बर्बाद करे, हम परमात्मा और भगवान को आसानी से देख लें। क्योंकि जिस प्रकार हमारा इस संसार में घर है, उसी प्रकार से इस मन का भी भगवान के यहाँ एक घर है। तो एक साधु महात्मा जो मनुष्य रूप धारण करके संसार में आते हैं, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, किसी एक आत्मा का जन्म 1973 में हो चुका है। तो आज हमारे मानव समाज में उस आत्मा के दर्शन आप कैसे करोगे? बाबा जी ने साफ साफ कहा था, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय परमात्मा आप घर परिवार समाज में रहो। पर अगर आप इस हफ्ते में एक बार सत्संग का काम करोगे और परम संत बाबा जय गुरुदेव की रहनी गहनी करोगे, तो वो आत्मा जो इस संसार में परावर्तन करने के लिए आई है, भगवान को दिखाने के लिए आई है, परमात्मा से मिलाने के लिए आई है, उसका आपका दोनों का मिलाप हो जाएगा। जिस प्रकार आत्मा परमात्मा के बगैर नहीं रह सकती, मन भगवान के बगैर नहीं रह सकता, और बच्चा बिगर माँ बाप के नहीं रह सकता, तो आपका आने वाले समय में दोनों का मिलन हो जाएगा। अगर आप झूठे कार्य करोगे, आंदोलन करोगे, चुगली निंदा करोगे, तो आपको उस आत्मा का कभी मिलाप नहीं होगा। बाबा जी ने साफ साफ कहा कि इस संसार में जब जब आदमी अधर्म करता है, तो जब जब उसका परावर्तन हो जाता है, यानी कि उसका सफाया हो जाता है। भगवान अलग काम करता है, इंसान अलग काम करते हैं, और परमात्मा अलग काम करता है। इंसान जैसे कर्म करता है वैसे फल भोगता है, और भगवान केवल अच्छाई और बुराई का ज्ञान देता है। आपका करना या ना करना मर्जी है। जब आप अच्छे कर्म करते हो तो अच्छा फल देता है, और अगर आप बुरा कर्म करते हो तो बुरा फल देता है। और उसी प्रकार से जब परमात्मा इस सृष्टि पर आता है, जिस दुनिया में आता है, तो एक ऐसा ज्ञान देता है जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है। वो बाहर का ज्ञान नहीं होता, आध्यात्मिक ज्ञान अंदर का ज्ञान होता है। जिस प्रकार से यहाँ पर दिव्य दृष्टि होती है, जिसे तीसरा नेत्र कहते हैं, आंख बंद करके भगवान को, ब्रह्म को, पार ब्रह्म को, महाकाल पुरुष को, सतपुरुष को, अलग लोक, अगम लोक, अनामी लोक को आसानी से देखा जा सकता है। आज जब जब कलयुग का अंत होता है, जब जब किसी युग का अंत होता है, जब जब इस सृष्टि में परावर्तन होता है, जो महान आत्माएं होती हैं, महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, ऋषि मुनि महात्मा होते हैं, इस मानव जीवात्माओं के लिए सबसे आसान युक्ति कर दी जाती है। आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा महापुरुषों ने समय बताया कि आपको 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, अगर आप परमात्मा की साधना करोगे तो आपको लाभ ही लाभ मिल जाएगा। क्योंकि जो भगवान है वो हमारा मन है, जो आत्मा है वो हम परमात्मा है, जो अंडखंड ब्रह्मांड है वो हमारे शरीर में मौजूद है। अगर हम जिस प्रकार से एक औरत के अंदर बच्चा होता है, पर बच्चा 9 महीने में ही पैदा होता है, इसी प्रकार से हमें 1 साल साधना करने पर सच्चे सद्गुरु के अनुसार तो हमें अपने अंदर भगवान की कलाओं को देखने का एक अवसर मिलता है, लोक परलोक को देखने का अवसर मिलता है, आत्मा को परमात्मा का देखने का अवसर मिलता है। अगर आज आप
अच्छाई और बुराइयों में लगे रहे तो आपका ये जीवन बेकार चला जाएगा और आपको भयानक भयानक बीमारियां जो आने वाले समय में आएंगी, जो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा एक इस भारतवर्ष में इतना तगड़ा भूकंप आने वाला है, हो सकता है कि 20 करोड़ का वारा न्यारा हो जाए। ये परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा। आपको उससे बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए आपको जो परमात्मा सभी धर्मों का, सभी मजहबों का, सभी समाज का एक ही है, अगर आप उसकी साधना करोगे, जो हमारी आत्मा का मालिक है, जो हमारे मन का मालिक है, अगर हम उसकी प्रार्थना करेंगे, उसके नाम का सुमरन करेंगे, परमात्मा से प्रार्थना की जाती है, मन से सुमरन करा जाता है और जो है शरीर से भजन करा जाता है, तो आपका इन तीनों का आधार अलग अलग होता है। आज सारे मानव समाज को कि हम क्या करें क्या ना करें, सभी धर्मों में सभी इंसान सारे कार्य करते हैं, अच्छाई के कार्य करते हैं, बड़े लगन के साथ करते हैं, बुराई के कार्य करते हैं, बड़े लगन के साथ करते हैं, पर मानव आत्माओं को ये पता नहीं चल पाता क्या करें क्या ना करें। इसी क्रिया को करते करते हमारा जीवन व्यतीत होता चला जाता है और जब हमारी आयु 60-70 वर्ष हो जाती है तो ये मानव समाज कहने लगता है कि अब जाओ भगवान का भजन कर लो, देवी देवताओं की पूजा प्रार्थना कर लो। अरे जब शरीर बुढ़ापे में कमज़ोर हो जाए के मतलब कमज़ोर हो जाता है तो आपको भगवान परमात्मा का भजन सुमरन नहीं कर सकते। तो एक उम्र होती है, जिस प्रकार लड़के लड़की की एक उम्र होती है शादी ब्याह की, उसी प्रकार भगवान का भजन सुमरन ध्यान करने की भी एक उम्र होती है। उसी उम्र को अगर हम सही तरीके से अगर प्रयोग कर लेंगे तो हमारी आत्मा का और मन का कल्याण हो जाएगा। पर साधु महात्मा सही सही बताने वाले होने चाहिए। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुखी काहे को होई। सारे मानव समाज को परम संत बाबा जय गुरुदेव ने सारे मानव समाज ने आजमाया। उनकी किताब और पुस्तकों में लिखा है, जिस प्रकार रामायण के ग्रंथ बने हैं, बाइबल कुरान के ग्रंथ बने हैं, सारे ग्रंथों में भगवान और परमात्मा की चर्चाएं हैं। तो आज मानव समाज को महीने 2 महीने 4 महीने 1 साल तक पढ़ के ये निष्कर्ष निकालना चाहिए क्या करूं क्या ना करूं। अगर हमें ये समझ में आ गया और हमारा ये जीवन सफल हो जाएगा। कोई बड़ा काम नहीं, ये शरीर आप जिंदगी भर तक इस घर परिवार समाज का इस्तेमाल करते हुए परमात्मा के लिए आप 1 घंटा भगवान के लिए और 1 घंटा परमात्मा के लिए दे दीजिए। क्योंकि मानव समाज में आज आपको भगवान और परमात्मा के दर्शन आसान युक्ति के द्वारा हो जाएंगे। अगर आप करोगे तो मिलेगा, अगर आप नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप समाज का कोई भी कार्य करते हो, खेती दुकान दफ्तर नौकरी का, तो आपको उसकी मजदूरी दे दी जाती है। उसी प्रकार से जब आप आध्यात्मिक कर्म करोगे, आध्यात्म भी कर्म होते हैं। जिस प्रकार से हमारे भगवान के कर्म होते हैं, जिस प्रकार से इंसान के कर्म होते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक भी कर्म होते हैं। सारे संसार में एक बुरे कर्म होते हैं, एक अच्छे कर्म होते हैं। अच्छे कर्मों को सारा समाज बताता है और बुरे कर्मों को भी सारा समाज बताता है। और आध्यात्मिक कर्म इसी संसार में जो महान आत्माएं होती हैं, भगवान और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करे हुए होती हैं, वो बताती हैं कि परमार्थी कर्म क्या है। जिस प्रकार हमें सत्संग में क्या है, अच्छाई बुराई दोनों का ज्ञान होता है। जब दोनों का ज्ञान होता है तो इस मानव समाज को जो सत्संगी हैं, सत्य पर चलते हैं, इस मानव समाज को बताते हैं सत्य और असत्य क्या है। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक एक नया विज्ञान है। आँख बंद करने के बाद जब हम योग साधना करते हैं तो हमें देवी देवता जो हमारे बुजुर्ग खत्म हो जाते हैं, आधी आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो हम यहाँ दिव्य दृष्टि से लिंग लोक के दर्शन कर लेते हैं। तो जब हम लिंग लोक के दर्शन कर लेंगे तो हमारे मन को, हमारी आत्मा को, इस शरीर को ये पता चल जाता है कि हमें भगवान की गति चालू हो गई, शुरू हो गई। तो हमें जो गुरु बताता है, जो साधक बताता है, जो सद्गुरु बताता है, हमें विश्वास हो जाता है कि हम उन लोगों में गए। देखो दोस्तों और मित्रों,
मेरा उद्देश्य आपको कोई गुमराह करना नहीं, केवल सत्य का ज्ञान देने का है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने मुझे ज्ञान बताया, ऐसा सत्य का आध्यात्मिक ज्ञान दिया। अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, क्योंकि सच सबके लिए अनिवार्य है और बुरा काम सबके लिए अनिवार्य है। क्योंकि बुराई नरकों में ले जाती है और अच्छाई स्वर्ग वैकुंठ की यात्रा करा देती है। और आध्यात्मिक कर्म जब इंसान करने सीख जाता है और आध्यात्मिक में रहनी गहनी करता है तो आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। इंसान के अंदर भगवान भी है, इंसान के अंदर परमात्मा भी है और इंसान इंसान भी है, क्योंकि सारा संसार हम इंसानों को जानता है। जब ये आत्मा और मन निकल जाते हैं तो ये मिट्टी का पुतला जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। तो समय से पहले अपना घर परिवार का, समाज का समय बेकार ना करें। तो हमें निरख परख करनी चाहिए। महीने, 2 महीने में, 4 महीने में अगर हम निरख परख कर लेंगे तो हम अपनी आत्मा को भगवान से मिला देंगे। नहीं तो पता नहीं आपको 20 साल, 30 साल, 40 साल यही करते रह जाएंगे, क्या करूं क्या ना करूं। अगर इसी गति में रह गए तो आपकी ये आत्मा अधोगति में चली जाएगी, 84 में चली जाएगी, जहाँ के जन्मत मरत दुखी दुख होई। आत्मा इतनी लाचार और इतनी कमजोर, इतनी व्याकुल हो जाती है कि उसकी पीड़ाएं सहन नहीं हो पाती। आप इस संसार में खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, कितने जीव जंतु, कीड़े मकोड़े हैं, एक एक दिन में 20-20 बार मृत्यु हो जाती है। जीव आत्मा ही तो हैं, ये परमात्मा का अंश ही तो हैं। जब जब इंसान अच्छे बुरे कर्मों में फंस के रह जाता है, उसे ये पता नहीं चल पाता क्या करूं क्या ना करूं। आज आपने पूरे मानव समाज में देखा होगा, एक एक धर्म में 1-1 हजार महात्मा हैं, तो आज आपको ये नहीं पता चल पाता कि कौन से महात्मा सही हैं और कौन से महात्मा गलत हैं। जो आपको भगवान को दिखा दे, परमात्मा से मिला दे, देवी देवताओं के दर्शन करा दे, लिंग लोक को दिखा दे, ये आपका शरीर को स्वस्थ कर दे, कोई बीमारी रहित कर दे, केवल 10% का भोग भोगना पड़ता है, जो कि मनुष्य शरीर के लिए अनिवार्य होता है। क्योंकि हम साधु महात्माओं को अपनी कमाई का 10वांश देते हैं, इसलिए साधु महात्मा कह देते हैं कि आपको केवल 10% का भोग भोगना पड़ेगा। आज हम मानव समाज में, सभी धर्मों में, सभी जातियों में कि हमें निरख परख करने का सारे मानव समाज को पूर्ण अधिकार है। सब इंसान अपने अपने मजहबों में रहते हुए, अपने अपने धर्म में रहते हुए, अपने अपने साधु महात्माओं की केवल सोच समझ के उन पर विचार करना चाहिए। हमारा ये जीवन भगवान मिला या नहीं मिला, मैं आपको भगवान साफ साफ करके बताता हूँ। भगवान कैसा होता है, क्या करता है, कैसे वो हमारे काम आता है। भगवान, मीराबाई ने कहा, लाली मेरे लाल की, चित देखूं चित लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। यानी कि जो मन है वो लाल है, जो आत्मा है वो भी लाल है, और ये अंड खंड जितने ब्रह्मांड हैं वो एक नूरानी सृष्टि है। जिस प्रकार परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, ये स्थूल संसार है और आंख बंद करने के बाद ये नूरी संसार है। जिस प्रकार से हमारा ये शरीर है, उसी प्रकार लिंग लोक में भी हमारा शरीर है, उसी प्रकार सूक्ष्म रूप में भी हमारा शरीर है, उसी प्रकार कारण लोक में भी हमारा शरीर है। इसी शरीर के हमारे 4 शरीर होते हैं। जिस प्रकार परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जय गुरुदेव नाम जगाया हुआ नाम है, ये सिद्ध किया हुआ नाम है। इस नाम से आत्माओं का कल्याण होगा, इस नाम से मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, जिससे कि आपके शरीर की, आपके मन की, आपकी आत्मा की आने वाले समय से रक्षा हो जाए। तो आपको एक आधार पकड़ना चाहिए। जिस सारे संसार ने बाबा जय गुरुदेव का नाम आजमा कर देखा है, आप टाट वालों से पूछ लीजिए, जो जय गुरुदेव लिखा है कैब वालों से पूछ लीजिए, बाबा जी की बंडी है जिस पे लिखा है शाकाहारी हो जाओ भाई, उनसे पूछ लीजिए। शाकाहारी का जो प्रचार करते हैं, बाबा जय गुरुदेव के सत्संगियों ने बाबा जी को बहुत आजमाया है। आप भी आजमा कर देख लीजिए। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, जब आप सादगी संगत में जाकर जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे तो आपका मोक्ष मिल जाएगा और मुक्ति मिल जाएगी। अरे आप करो तो सही, लाभ ना हो तो सादगी संगत में जाकर अपना अच्छा बुरे का ज्ञान बता भी सकते हो कि हमें ये हानि हुई, हमें ये लाभ हुआ।
जब बताने वाला तैयार है तो बूझने वाला तैयार है, तो आपको देर किस बात की? लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। जय गुरुदेव।